अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बीफ शनवारी बनाने वाले हैं। बीफ शनवारी पेशावर की रेसिपी है। पंजाब में भी इसको बहुत लाइक किया जाता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी को इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मजीद टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम कुकर का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो डायरेक्ट पठान हजरात हमारे जो है डायरेक्ट इसको कढ़ाई में बनाते हैं, दमशम दे लेते हैं, लेकिन हम इसको 15 से 20 मिनट कुकर में अलग से देंगे बोटी को टेंडर करने के लिए। उसके बाद सीधा कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर फ्लेम करते हैं जनाब ऑन इसका कुकर का। ठीक हो गया जी। इसमें जाएगा हमारा 1 कप ऑयल। ये देखें जी, 1 कप ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे और फौरन से ही हमारा तकरीबन 1 किलो छोटी छोटी बोटी है हमारे बीफ की, वो इसमें हम शामिल करेंगे डायरेक्ट घी में। और इसके बाद ऊपर से हम नमक शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। टेम्परेचर पे इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने देंगे, तब तक हम अपना नमक वगैरह शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून जो है भर के इसमें नमक की जाएगी। ज्यादा स्पाइसी इसमें इस्तेमाल नहीं होते। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम ये जो है खुद से ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है। बीफ शनवारी में ये ऐड नहीं होता। हम इसके गोश्त के अरोमा को थोड़ा डाउन करने के लिए, गोश्त की हमक को थोड़ा डाउन करने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। एक दफा अच्छे से हिला देंगे, गोश्त को थोड़ा व्हाइट करेंगे। जैसे ही इसकी रंगत चेंज होती है हम अगला स्टेप तैयार करते हैं इसका। गोश्त हमारा व्हाइट हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह कलर इसका चेंज हो गया है। 6 से 7 अदद टमाटर हमारे इस तरह जनाब जाएंगे, तय लगा देंगे ताकि निकालते हुए ये सीधा ऊपर आ जाए और इसका छिलका हम आसानी से रिमूव कर सकें। तो इस तरह से आपने टमाटर जोड़ लेने हैं। मेन हमारा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो टमाटर है। शनवारी हांडी के अंदर टमाटर का एक किरदार होता है प्रॉपर। तो इसमें जाएगा जनाब अब हमारा पानी। पानी आपने कितना डालना है जी कि आपका गोश्त जो है वो डिप हो जाए, क्योंकि हमने इसको तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट देने हैं गोश्त को टेंडर करने के लिए, नरम करने के लिए। टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफा फ्लेम ऑन करेंगे ताकि हमारा ढक्कन जो है अच्छे से फिक्स हो सके। इस पे ढक्कन लगाएंगे हम और उसके बाद जनाब वेट रखा जाएगा इस पे और फ्लेम कर देंगे हम जनाब हाई इसका। और 20 मिनट के बाद इसको खोलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट का दम हमारा हुआ कंप्लीट। माशाल्लाह तबारकल्लाह। छिलके जो हैं बिल्कुल अलग अलग हुए पड़े हैं। इस तरह से हम रिमूव कर देंगे जी छिलकों को और अपनी डिश को उठाएंगे और हांडी में, कढ़ाई में कन्वर्ट करेंगे। वहां पर इसकी भुनाई का प्रोसेस इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आपने छिलके पहले उठा लेने हैं, बिल्कुल रिमूव कर देने हैं। छिलके आपके अलग हो चुके होंगे। यही आपका मेन इंग्रेडिएंट है जो बीफ शनवारी को जो है मज़ेदार करने में, इसकी ग्रेवी को बनाने में मददगार साबित होता है। तो इसको उठाते हैं जी, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे कढ़ाई में, खुले बर्तन में। कढ़ाई में अब बनेगा इसका इंशाल्लाह प्रोफेशनल जायका। वहां पर कुकर में जितना हमने गलाना था गला लिया। फ्लेम कर देंगे ऑन और यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के लिए जनाब हमें यहाँ पर एक चम्मच की मदद होगी और यहाँ पर जनाब इसको पकड़ने के लिए एक आप चिमटे की मदद से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से एक दफा हिला देंगे। टमाटरों की यहाँ पर आपने अच्छे से प्यूरी बना लेनी है। टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद जनाब इंशाल्लाह यहाँ पर अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे। ठीक हो गया जी। कढ़ाई को यहाँ पर अच्छे से भुना जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ज मिर्चों का एडिशन कर देंगे। सब्ज मिर्च में तैयार होती है हमारी शनवारी कढ़ाई। तो 6 से 7 सब्ज मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से काट के सेंटर में से डाल सकते हैं। पानी जब आपका खुश्क हो जाए तो क्या करना है जी, बोटी जरा आपने चेक कर लेनी है आपकी अच्छे से नरम हो चुकी है। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह बोटी हमारी डन है। अब क्या करेंगे जी, मेन हमारा जो इंग्रेडिएंट है भुनाई वाला वो जाएगा। वो है जी हमारी दही। तकरीबन 1 कप आपने इसमें दही शामिल करनी है। दही शामिल करते ही आपने इसको हिलाना शुरू करना है ताकि दही आपकी फुटियां ना बने। अब दही की ग्रेवी भी बनेगी और दही इसको जो है टेंडर करने में मददगार साबित होगी हमारी कढ़ाई को। दही ने भी अपना पानी छोड़ना है, फिर हम वो पानी भी खुश करेंगे। और उसके बाद जनाब हम फाइनली काली मिर्च और हमारा गरम मसाला इसमें डालेंगे। इस तरह से घुमाते जाएंगे हम अपनी कढ़ाई को और भूनते जाएंगे। भून भून के हमने इसको सुर्ख कर लेना है। जब आपकी कढ़ाई सुर्ख हो जाए तो इट मीन्स के आपकी कढ़ाई डन हो चुकी है। पानी हम खुश करेंगे दही का यहाँ पर और फिर आपको दिखाते हैं।
आखिरी 5 मिनट की भुनाई में हम काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च हमेशा एंड पर आपने शामिल करनी है, याद रहे, क्योंकि ये जलेगी तो फिर अपना टेस्ट, अपना असर छोड़ देगी, खत्म कर देगी। तो आखिरी लम्हों में काली मिर्च शामिल होगी और 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला पाउडर इस तरह से फैला देंगे। नहीं जी, क्योंकि हम पंजाबी हैं, थोड़ा सा टेस्ट हमें चाहिए, तो शनवारी में थोड़ा सा हम गरम मसाले का टच देंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे। और फाइनली अल्लाह के फजल से हमारी कढ़ाई जो है रेडी हो चुकी है। एक दफा इसको हिला के फ्लेम लो कर देंगे और 2 मिनट इसको दम देंगे। देन हम इसको डिश आउट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट का दम हुआ हमारा कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त लुक आ रही है हमारी शनवारी बीफ कढ़ाई की। तो यहीं से जनाब हम एक लुकमा उठाएंगे, छोटी सी बोटी लेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी टमाटरों के बगैर नहीं बनती, तो ये ग्रेवी जनाब हमने ली और एक लुकमा लिया और खा के आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी शनवारी। अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह अगर इस पैटर्न से आप बनाएंगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, फुली रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिल रहा है, वही स्टाइल है, वही इंग्रेडिएंट है। सिर्फ इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, हमारा अपना एडिशन है, ताकि हम बीफ का अरोमा थोड़ा डाउन कर सकें। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।